ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का झारखंड के हजारीबाग से करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सूरजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हुए शामिल और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए कल 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का झारखंड के हजारीबाग से शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था विकासखंड राजपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड बूढ़ा बगीचा में की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास करने के अलावा जिले में 192 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में पीएम जनमन मेगा इवेंट में हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जशपुर जिले के बागीचा विकासखंड के कुटमा गांव की रहने वाली लखपति दीदी मन कुंवारी बाई को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की मन कुंवारी बाई से भी बातचीत करेंगे। मन कुंवारी बाई कल ही हजारीबाग के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि मन कुंवारी बाई कृषि के साथ ही बतख पालन, तेंदुपत्ता, महुआ, चिरौंजी और साल बीज संग्रहण कर बिक्री का कार्य कर रही है। वे हर साल 2,70,000 रुपए की आमदनी अर्जित कर लखपति दीदी बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज रायपुर में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत नई दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को दिल्ली में निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। युवाओं के रहने, खाने और पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाती है। पहले ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 50 नए और 15 रिपीटर बेंच को कोचिंग की सुविधा मिल रही थी। अब इस योजना के तहत 135 सीटें बढ़ाए जाने के बाद 200 युवाओं को आवासीय सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सूरजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने, बिहारपुर गांव में सहकारी बैंक की शाखा खोलने, पहाड़ गांव को पर्यटन का दर्जा देने और सूरजपुर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था शुरू करने सहित कई घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले में 187 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कल 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं की बैठक होगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदे गए गड्ढों के मरम्मत कार्य के मुद्दे को भी इसमें शामिल करने को कहा गया है। गौरतलब है कि राज्य के अधिकांश ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और हर घर नल योजना का कार्य पूरा हो चुका है। पाइपलाइन बिछाने के बाद भी गड्ढों को नहीं भरा गया है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसकी शिकायत विभिन्न माध्यमों से मिलती रही है। प्रदेश में किसानों से आगामी खरीफ मौसम में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। यह निर्णय खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। वहीं बैठक में दीपावली और राज्योत्सव में को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं पारदर्शी और निर्बाध धान खरीदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, विस्फोटक और प्रतिबंधित माओवादी सामग्री बरामद की गई है। जिला पुलिस बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान इन माओवादियों को गंगालूर जांगला से गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ को देशभर में तीसरा स्थान मिला है। पोषण माह के दौरान प्रदेश भर में 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की गई। वहीं वजन त्योहार के दौरान 23 लाख बच्चों का वजन किया गया। साथ ही पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में लोगों को पौष्टिक आहार और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत डॉक्टर राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला, रंगोली और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं महिला और बाल विकास विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में लोगों को सुपोषण और पोषण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इससे पहले कल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और महाविद्यालय को 50 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रायपुर के JR दानी स्कूल में आयोजित स्वच्छता की पाठशाला सह सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने छात्राओं को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। श्री साव ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विजेता छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों को किट भी बांटे। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कल रायपुर के रोहिणीपुरम सरोवर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मंत्री सहित खिलाड़ियों, नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स, अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने साफ सफाई की। उधर जगदलपुर के धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान क्रीड़ा परिसर और कन्या पॉलिटेक्निक परिसर की साफ सफाई की गई। वहीं छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर के उन्नत भारत अभियान क्लब ने कल शिवरीनारायण में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की। शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रदेश के प्रमुख चिन्हांकित स्थलों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और मुख्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान पंचमी से लेकर दशहरा तक आम लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। ऐसे में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चिन्हांकन कर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही चिन्हांकित स्थलों में चिकित्सक और स्टाफ के साथ मेडिकल किट और एम्बुलेंस की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बस्तर दशहरा पर्व के मद्देनजर सभी प्रमुख चिन्हांकित स्थलों पर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि बस्तर दशहरा के रथ यात्रा पर्व में एक चलित चिकित्सा इकाई का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय सेना के अधिकारी और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा सब एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर अमन आनंद ने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में सेना के शौर्य प्रदर्शन के साथ ही T-90 भीष्म टैंक और आधुनिक हथियार तथा उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सैन्य प्रदर्शनी में सैनिक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल्स, मोटरसाइकिलिंग राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह भी उपस्थित थे।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर जिले के सोनवाही स्थित मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज में लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में शामिल हुई। रायपुर पुलिस के नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन तस्कर समेत 3 युवकों को 124 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है। और वन विभाग ने बस्तर वन मंडल के करपावंड वन परिक्षेत्र से लगे ओडिशा सीमा पर वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का झारखंड के हजारीबाग से करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सूरजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल हुए। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।